जोर मुस्कुराए फिर चले गए। क्या बात है यार, वाह वाह। फिर साफ किया फिर आए। हाँ, फिर आए। हुजूर ने कपड़े से तंग फरमाए, बाहर जाने लगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने यूं हाथ लगा दिया, बीवी से कह रहा बिजी हूं बिजी हूं, कायनात में कोई मेरे नबी से ज्यादा मसरूफ हो तो लाके दिखा। 63 साल जिंदगी में दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का परचम भी पहुंचाना है, एक एक वजूद को जीने का सलीका भी देना, बच्चों की पैदाइश से लेकर के आखिरी सांस तक की जिंदगी का एक एक जाविया सिखाना है। और सिर्फ चंद लोगों को नहीं, एक एक फर्द को। कितनी मसरूफ तरीन जात होगी मेरे नबी की। ये सब कुछ करने के बाद फिर रात को रब्बे हबली की सदाएं भी देनी है, फिर गार में जाके रब को रो के भी दिखाना है, फिर आंसू बहा के उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं भी मांगनी है। मेरे नबी से मसरूफ जात कोई हो तो ला के दिखा। तेरी औरत तुझसे कहती है 5 रुपए की दवा ला दो, सर में दर्द है तो कहता है ढोंग कर रही है, जाकर के जा पानी पी के सो जा। जब औरत बीमारी में लेट जाती है तो कहते हो मक्कार हो गई है। यार दूसरे के दर्द को समझा करो, तुम उसके दर्द को समझो, वो तुम्हारे दर्द को समझेगी। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं है कि लड़ झगड़ के कट जाए, और इतनी दराज भी नहीं है कि हजारों हसरतें लेके दिल में बैठे रहते हो। बड़ी मुख्तसर भी है, बड़ी दराज भी है। आज तुझे तारीख का ये फर्क भी पलट के दिखा दूं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने यूं हाथ लगाए हैं, आका किधर जा रहे हैं? मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी फरमाते हैं मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ। इधर सरकार हटते हैं तो इधर हट जा रही है, जब इधर हटते हैं तो इधर हट जा रही है। मेरे नबी कहते हैं आयशा पता तो सही चाहती क्या है? का आका मेरे बाबा ने कहा था जिस दिन आका तन्हा मिल जाए मेरी आयशा अपने नबी से अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। अल्लाह अकबर, सोच तो सकी, जिसका बाप सिद्दीक अकबर हो, जिसका शौहर सैयदुल अंबिया हो, उसको बख्शिश की इतनी फिक्र है। वो कह रही है मेरे बाप ने कहा था जब आका तन्हा मिल जाए अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। या रसूल अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाने दूंगी जब तक आप दुआ नहीं फरमा देते। मेरे आका के हाथ उठ जाते हैं, कहते या अल्लाह मेरे आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे। इतने जुमलों का निकलना था। उम्मुल मोमिनीन ऐसे जमीन पर लेट जाती है जैसे बच्चे जमीन पे मचला करते हैं। आका के लब मुस्कुराए हैं और आलम ये है यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। सरकार मुस्कुरा रहे हैं, आयशा ये क्या कर रही हो? बच्चों की तरह लेट रही हो। आका जैसी इतना मेरे नबी ने कहा है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आए, कहती है आका मैं कितनी नसीब वाली हूँ जिसकी मग़फ़िरत की दुआ नबियों के इमाम ने कर दी है। उस वक्त मेरे नबी ने कहा था आयशा जो दुआ तेरे लिए की है यही दुआ रोजाना सुबह शाम अपनी गुनहगार उम्मत के लिए किया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वही मुफ्ती साहब जिंदाबाद। तवज्जो है, वाह वाह वाह। थके तो नहीं है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका चुनी नो चुना, बने दो जहां दहन में जबा बदन में है जा। हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले, निवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। ओ भाई ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, मैं बता रहा था नबी का उम्र कौन। चलो बैठेंगे भी थोड़ी देर। बहुत अच्छा है। इतने लोग बैठना चाहते हैं वो कह दें जरा नारे हैदरी अली अली अली। आता है जब महफिल अली की हो और तज़किरे उमर के होते है ना, कलेजे ठंडे हो जाते हैं। महफिल अली के बेटों की सजी हो और बात सिद्दीक की बेटी की हो रही है। यही तो सुन्नियत है और यही तो जन्नतियों की पहचान है। तवज्जो है, अल्लाह आपको सलामत रखे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि हुजूर मुझे कभी 1 मिनट के लिए भी अपनी नजर से, 1 लम्हे के लिए अपनी नजर से जुदा नहीं होने देते थे। कहते लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी के इतने मुश्किल दिन थे। आका घर में आए, मुझसे चेहरा फेर लिया। हुजूर ने चेहरा क्या फेरा, कहने लगी फिर मुझ पे 1000 कयामतें टूट पड़ी, मैं टूट गई। अब तक जमाने के ताने तो बर्दाश्त हुए, लेकिन जब हुजूर ने चेहरा फेरा ना, कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी।
मैं बर्दाश्त न कर सकी। मैंने सोचा क्यों ना घर चली जाऊं, माँ मुझसे हाले दिल पूछेगी, अब्बा बात करेंगे तो दिल का दर्द कुछ कम हो जाएगा। कहती मैं अर्ज करती हूँ या रसूल अल्लाह मैं घर चली जाऊं। कहते हैं आज नबी ने भी बिना तवक्कुफ किए फौरन कह दिया चली जाओ। कहती फिर क्या, फिर तो कयामत आ गई, बिजलियां गिरी दिल पे। मैंने सफर किया, अपने दरवाजे पे गई, सोचा बाप तसल्ली देगा, माँ सहारा देगी। कहती जब घर में कदम रखा ना तो बाप ने भी बात नहीं की, माँ ने भी बेटी का हाल नहीं पूछा। आज कोई बात नहीं कर रहा था। मैं काफी देर बैठी रही, कोई तो पूछे मुझसे सच्चाई क्या है, कोई तो बात करे। कहती माँ मुसल्ले पे थी, बाप तस्बीह पढ़ रहे थे, किसी ने हाल दिल न पूछा। फिर मैंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी। मैंने कहा मालिक अब आयशा की सच्चाई तू ही बयान करेगा, तेरे सिवा कौन है जो मेरी बेगुनाही को साबित करे। कहने लगी मैं ये कहते कहते रोने लग गई। इधर हुजूर की बेकरारी का आलम, ये हुजूर की बेकरारी का आलम। हुजूर गली में टहल रहे, हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई। यार अबू बकर तेरी तो बेटी है ना, तू बता मैं क्या करूं। लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं मेरी आयशा के बारे में, क्या करना चाहिए। अबू बकर की आंख में आंसू आ गए। आका मैं बाप हूं, मैं क्या कह सकता हूं। अगर मैं कहूं मेरी बेटी को पार सामान हो, दुनिया कहेगी बेटी थी इसलिए बाप हिमायत कर गया। आका मैं कुछ नहीं कहूंगा। हजरत अबू बकर भी दामन छुड़ा के चले गए। कहते सामने से अली आ रहे थे। मैंने कहा अली तू बताना यार मैं बड़ा बेकरार हूँ, मेरी आयशा के बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह आप परेशान क्यों होते हैं, आप इशारा करें तो सैकड़ों बाप अपनी बेटियां आपके निकाह में देने के लिए तैयार हैं, या रसूल अल्लाह परेशान ना हो। कहते अली भी ये कह के चले गए। आका फरमाते मैं चंद कदम आगे चला, सामने से मेरा उमर आ रहा था। मैंने कलाई पकड़ी, यार उमर तू ठहर तो सही, तू तो वो है जिसकी मर्जी से रब कुरान में आयत नाजिल कर देता है, तू बताना क्या किया जाए। तुझे तो पता है ना मेरी आयशा के बारे में क्या बातें हो रही हैं। हजरत उमर के बारे में मेरे आका फरमाते हैं जब मैंने उमर से इतना कहा उमर की गर्दन झुक गई। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने भी सुना है। कहा उमर फिर तू बता क्या किया जाए। आका फरमाते मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए थे, मेरे उमर ने 2 सवाल किए। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी है। मैंने कहा उमर कभी नहीं बैठी। क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई है। मैंने कहा उमर कभी नहीं आई है। कहा महबूब फिर परेशान क्यों होते हैं, जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता वो तेरे बिस्तर पे गंदी आयशा अगर होती तो कैसे आने देता। जो रब तेरे पसीने में बदबू नहीं आने देता वो तेरी आयशा तक किसी गुनाह को कैसे आने देता। अरे हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका कहते हैं मेरा उमर ये कह के छुपा। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, कहते हैं आका दुनिया की फिक्र न करें, तेरी आयशा बेगुनाह है। ये उमर है जिसने पूरी जिंदगी नबी की इज्जत और अजमत से पहरा दिया है। गैरत नहीं आती है, उनके बारे में भोंकते हो, शर्म आनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बदरी साहब गुजर के जा रहे, शहजादे दोनों बैठे, बच्चे नहीं थे, जवान थे, जवान थे। जानबूझ के कहा हमारे नौकर के बेटे इधर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर नौकर का बेटा, लेकिन किसमें ताब थी जो हुजूर के शहजादों का फरमान टाल देता। गए जी जो बात कहनी थी कहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर वहां से गए। अब्बा जी आज बड़ा अजीब मामला पेश आया। क्या हुआ। गुजर के आ रहा था हसन हुसैन से और उन्होंने कहा हमारे नौकर के बेटे। इतना सुना हजरत उमर कहते क्या तू सच कह रहा है। क्या उन्होंने ऐसा ही कहा। कहा जी। कहने लगे क्या लिखवा लाएगा। कहा क्यों नहीं। फरमाया ले ये कलम ले और ये दस्तावेज लिखवा के ला। आगे दौड़ के दोनों भाई वहीं थे। कहा जो तुमने कहा लिख दोगे। कहने लगे अली के बेटे जो कहा करते वो करके भी दिखाया करते। का फिर लिखो। आपने लिख दिया उमर हमारा नौकर है। नीचे दस्तखत कर
बेटा तोड़ के लेकर के आया, अब्बा जी ये देखो, हमने कहा था ना कि उन्होंने नौकर का बेटा कहा है, उन्होंने लिख दिया है, नीचे देखो हुसैन के दस्तखत भी हैं, नाम लिखा है। हजरत उमर ने उस तहरीर को लिया, आंख में आंसू आ गए, होठों से लगाया, चूमने के बाद आंखों पे रखा और फिर शहजादे की तरफ बढ़ाया, कहा इसे संभाल के रखना। अब्बा किस लिए? कहा मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में रख देना। कहा क्यों? कहा जब महबूब से कब्र में मुलाकात होगी, आका कहेंगे उमर बता कैसी ड्यूटी निभा के आया है, तब मैं फख्र से कहूंगा आका जब तक आपके साथ था आपकी नौकरी करता रहा, आपके बाद आपके बेटों की नौकरी करके आया हूं। और कहेंगे दलील क्या है? हुसैन के दस्तखत दिखा के कहूंगा मैं आपके बेटों का नौकर था, ये देखो हुसैन ने मुझे अपना नौकर कह के पुकारा। क्या बात है यार हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह ये चिलम चोट के लड़ाई कर रहे हैं, चिलम चोटे, क्या बात है, क्या बात है। शर्म आनी चाहिए, बड़ी कुर्बानियां दी। करबला में इमाम हुसैन गए, कितने लोग शहीद हुए करबला? जोर से कितने? 72। जानते हो हजरत अली के एक रिवायत के मुताबिक 7 बेटे थे करबला के मैदान। जी जी कितने? 7 बेटे। 6 का भी तज़किरा है, 5 का भी। अब मैं गिनाऊं तुम्हें, नाम सुनना, फैसले खुद करना। हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली। अगर इनमें दुश्मनी होती तो अली अपने बेटों के नाम अबू बकर रखते नहीं, उमर रखते नहीं, उस्मान रखते। बोले दुनिया में कहीं तुम्हें यजीद का नाम मिलता है? मिलता है किसी घर में? क्यों? क्योंकि नफरत है हमें उससे, दुनिया को नफरत है। कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद नहीं। हुसैन हर घर में मिलेगा, हुसैन हर घर में। क्यों? प्यार है हमें, प्यार है। पता चला नाम वही रखते हैं जिन्हें प्यार होता है, नाम उन्हीं के रखे जाते हैं जिनसे प्यार होता। अली ने इनके नाम रखे, बच्चों के नाम, इनके नाम पे नाम रखे, पता चला इनमें प्यार है, इनमें प्यार है। और अगली बात कहूं, मोहर लगाने लगाऊं, आखिरी बात, ये जो गीत गाते हैं ना, जलन, हसद, झगड़े, सुने, हजरत अली को निकाह और रिश्ते का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात है। माशाअल्लाह, जिसने खातून जन्नत से रिश्ते का मशवरा दिया उस जात को हजरत उमर कहते हैं, और जिसने नबी की बेटी के जहेज में सामान दिया उस जात को अबू बकर कहते हैं। जिसने अली के निकाह का खर्चा उठाया उस जात को उस्मान गनी कहते हैं। वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। किधर? खुदा की कसम हम बरेली वाले, बहुत अच्छा यार हजरत, बहुत अच्छा है। हम किसी रफजेड़े से नहीं पूछेंगे अली अली कैसे करना है। बरेली वालों से अच्छा अली अली कोई करना जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। आप अंदाजा लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, करबला वालों की मोहब्बत में बैठे हो। कयामत में अल्लाह ऐलान फरमाएगा आओ अपने अपने इमाम के साथ। सुभान अल्लाह। तो हम तो दौड़ जाएंगे करबला वाले इमाम की तरफ। हमारा इमाम तो करबला वाला है ना। महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम, जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं। जन्नत में आओ लोगों, नाना नाना। जो लोग बोल रहे हैं, अल्लाह करे करबला वालों के सदक़े में सारे जन्नती हो जाए, है ना। सुने जरा, दुल्हा भी बेमिसाल, दुल्हन भी बेमिसाल। दुल्हा कौन है? जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जिसकी तलवार पे ये आवाज आती थी, जिसे हैदर करार कहा जाता है, जिसे शेरे खुदा कहा जाता है, दुल्हा वो है। और दुल्हन, दुल्हन बताऊं कौन है?
हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा काइमा तकिया नकिया जकिया हाफिजा आलिमा कारिया फाजिला मुफ्तिया सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये है दुल्हन, ये है दुल्हन, दुल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी जोर से दुल्हन भी। हाँ, खूब ढूंढने जा रहे हैं, खूब ढूंढने जा रहे हैं। बीए पास होनी चाहिए, और जब आ गई ना पूरे घर का बिया कर दिया उसने। हाँ? दुल्हन देखें आप, ये शान और शौकत वाली दुल्हन। और खुदा की कसम उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पे इजमा है, औरतों में कायनात में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। ये याद रखिए, सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। और सुने, अली वो है, अली वो है जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। क्या बात है रसाया खानपुर वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। मौलवी आधा तर्जमा करता है और तुम पूरा तर्जमा कर देते हैं। वाह वाह, यही तो बरेलवियों की पहचान है। हाँ, और आपसे हम इसलिए भी बुलवाते हैं ताकि कोई गधा दाएं बाएं से झांक के देख रहा हो तो उसे पता चल जाए खाली मिंबर वाले काबिल नहीं होते, ये नीचे वाले भी काबिल होते हैं। समझे भाई नाज़िर भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनसे भी ना उलझना, ये भी काबिल है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका, अली उसका दरवाजा है। अली का नाम लेने से जिसका चेहरा बिगड़ने लग जाए ना, तो अपनी तरफ से मोहर ठोक दो, पक्का जानना नहीं। जी जोर ने लगा दी भाई, क्या बात, हमें तो खाली कान उखेड़ने का ही मौका है बस। लग गई, जिसका चेहरा बिगड़े अली उसका। सुनो भाई, इलेक्शन होता तो गले पे ढाल लेते, एक डब्बे के चक्कर में खाना, उसमें एक समोसा आधा केला थोड़ी सी पकौड़ी होती है। जीतेगा भाई जीतेगा, झंडे वाला जीतेगा, डंडे वाला जीतेगा। उन्हें फिर सुबह को जब नेताजी की महफिल में बैठा बोलाना जा रहा है ना, नारे लगाए थे डट के ताकि प्रधान जी राजी हो जाए। इतनी जोर से अली अली करो ताकि मदीने वाला राजी हो जाए। कल गला बैठा के जाओ, अम्मा पूछे किधर, आवाज क्या, कहा माँ मैं नबी के घर वालों के नाम आवाज कुर्बान करके आया हूँ। है ना, यहाँ सुस्ती नहीं करनी, यहाँ सुस्ती नहीं करनी। सुने जरा अगली बात, अली उसका दरवाजा मैं बयान करने लगा हूं। मैंने सबसे पहले भी यही बयान किया था इस बात को, और आज फिर यहाँ बयान कर रहा हूं। बीच में भी बयान किया है लेकिन फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूं हजरत अली के वाले से, ताकि पता चल जाए कि सुन्नी अली अली कैसे करते हैं। जब ये बात मशहूर हो गई कि इनके नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, तो ना कुछ यहूदी आए जी, और आके कहने लगे 12 थे, 12 इकट्ठे हो गए। कितने आए थे याद कर लेना, मेरी सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है जल्द से बात को एक भी सुना देगा, 100 रुपए इनाम। वाह, 12 इकट्ठे होके आए, आके कहने लगे हमें अली से मिलना है, और मुलाकात हुई हजरत अली से। फरमाने लगे क्या बात है, मैं ही अली हूं। ऊपर से नीचे तक देखा, देख के कहने लगे क्या मदीने में कोई और भी अली है? फरमाने लगे मदीने की बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। अली तो एक ही, अली एक ही है। बात क्या है? तुम्हारे बारे में कहा नबी ने मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। हाँ, कहने लगे हमें इस बात से इख्तलाफ है। हमें सुने, इख्तलाफ और होता है, मुखालिफत और होती है। इख्तलाफ ये होता है मैं आपकी किसी बात से सहमत नहीं, आपने मुझे उस पर कोई रेफरेंस दिया, फिर मैं मुत्तफिक हो गया, ये हो गया इख्तलाफ। मुखालफत होती है तू हजार दलील दे, तेरी शिकल नहीं देखनी है, इसे कहते मुखालिफत। उन्होंने कहा इख्तलाफ हम तो नहीं मानते, और अगर हो तो दलील दे। फरमाने लगे बोलो। कहने लगे हमारे 12 सवाल, जवाब दे दो हम तुम्हारे हो जाएंगे।
और नहीं दिया तो तुम हमारे हो जाओगे। फरमाने लगे डरा मत, पूछ मैं अली हूं, जो भी पूछना मैं अली हूं। एक कहने लगा मैं ईरान से पढ़ के आया हूं, दूसरे ने कहा मैं तौरात ज़बूर इंजील का आलिम। सब अपनी अपनी लंबी लंबी फेंक रहे। हजरत अली बाजू उसका के करे नमाज पढ़ने जा रहा हूं, ज्यादा डींगे ना हाँक। तू कहीं से भी पढ़ के आया कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दरगाह से पढ़ के आया। तुम दुनिया घूम आए, मैंने हुजूर के कदमों में बैठ के पढ़ा है। पूछो क्या पूछते हो? जब कहा ना पूछो क्या पूछते हो, एक दूसरे के कोनी मार के आगे बढ़ा, चल भाई पूछना शुरू कर। 12 सवाल इकट्ठे करके लाए थे। काबिल थे ना, काबिलियत 2 मिनट में निकल जाती है। अभी निकाली अल्लामा शहजाद साहब और मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब। ऐसी काबिलियत निकाली है कि सिर पे खाली टोपी दिख रही थी, जी जी टोपा, बाकी शिकल भी नहीं दिख रही थी। क्या बात। हाँ अजीब काबिल होगा और बेगैरत आलिम की जगह पे हिफ्ज की सनद दिखा रहे हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों को? मुझे उधर नहीं जाना, बस मुझे नजफ अशरफ जाना। अल्लाह आपको सलामत रखे, हिम्मत दे, जरा साथ दे, बोले ना रहे हैदरी, सलामत रहे। अपनी अपनी के मैं वहां से पढ़ के आया, मैं वहां से। फरमाने लगे मैं नबी की चौखट से पढ़ के आया हूँ। 12 सवाल इकट्ठे किए। कहने लगे फिर अली बताइए। कहा क्या? का वक्त कम है, नमाज पढ़ने जाना। का सवाल छोटे छोटे, बता जाइए। हजरत अली ने कहा जल्दी बताइए क्या पूछना है। कहने लगे अली वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। सुनो सुन्नियो, जमाने को बताओ हम बरेली वाले अली अली कैसे करते हैं। हमारा अली कमजोर नहीं है, हमारा अली बुज़दिल नहीं है। ये जो कहते हैं अली का हक छीन लिया, हमारे अली से कोई एक दिन का नहीं छीन सकता है। सल्तनत तो बड़ी बात है, अगर उनका हक न होता तो मेरा अली कभी अबू बकर के हाथ पे बैत न करता, कभी उमर के हाथ पे बैत न करता, अली के सामने कभी उस्मान गनी मिंबर पे न बैठते। हक था उनका, इसीलिए उनके सामने बैठे रखे। खुद बैठाया हजरत अली ने। तारीख का ये बाप पलटना चाहता हो, जिस वक्त ये बात कही थी, अली बताइए वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हजरत अली कहते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कहा वो तो बताइए जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो दिनों रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। कहा वो 3 बताइए जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। आप कहते हैं वो लोह कलम कुर्सी है। ये 3 चीजें हैं जिन्हें सबसे पहले मेरे नबी के नूर से बनाया गया, इनके अलावा चौथा कोई नहीं। कहा वो 4 बताओ जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। आप फरमाते हैं तौरात ज़बूर इंजील कुरान, ये 4 आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। कहा वो 5 बताओ जिनके जैसा छठा कोई नहीं। आप कहते हैं सुने ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर, ये 5 फर्ज नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो 6 बताइए जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो 6 दिनों रात है जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है। कहा वो 7 बताओ जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं सुनो जमीनों के पर्त भी 7 हैं, आसमान के पर्त भी 7 हैं, काबे के तबाब भी 7 हैं और हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं। कहा वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। आप फरमाते कोई हज अदा करने आया, उसका कोई रुकन छूटा, कहते 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे वहां रखे, दिल का अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। कहते हैं वो 10 वो 11 बताइए जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं सुने हजरत यूसुफ के 11 भाई जिनके बारे में कुरान कहता है इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा, कहते हैं हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। कहा वो 12 बताओ जिनके जैसा 13वां कोई नहीं। आप कहते हैं सुनो साल के महीने भी 12 होते हैं और जिसमें मेरा नबी आया है वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख की तशरीफ। सुने तवज्जो है? वाह वाह। कहने लगे तो मामला खराब हो गया। जी जी। हजरत अली कहने लगे नमाज पढ़ लूं करूं। वो समझ रहे थे अली वो है जो नमाज नहीं छोड़ता। वाह। अली वो है जो नमाज नहीं छोड़ता। कहने लगे रोको, नमाज छूटेगी तब भी हम जीतेंगे, सवाल रह गए तब भी हम ही जीतेंगे। 12 के 12 ने खोपड़ी मिलाई। एक सवाल करना पूछो जो लंबा हो जिसका जवाब फिर ढूंढ ढांड के लाए। कहने लगे चली नमाज पढ़ लेना, एक जवाब और ले जाओ। बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। हजरत अली के बारे में सोच रहे थे, अली बताएंगे तीतर, मुर्गा, कबूतर, कौवा, चील, लेकिन उन्हें पता नहीं था अली अली है। हाँ पता ही नहीं था अली
अली है। कहने लगे वो कौन से जानवर है? हजरत अली फरमाते हैं सुने, वक्त कम है, बता मैं देता हूँ, हिसाब तुम लगा लेना। जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। दो बातों में बात खत्म करके कहने लगे एक सवाल मैं भी पूछ लूं? तोड़ के कदम पकड़िए। अली पूछ मत, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के हुजूर का बना दे। कहने लगे ऐसी भी क्या जल्दी है? कहते हम सोच रहे हैं जिसका शागिर्द इतना इल्म वाला है वो उस्ताद कितना इल्म वाला है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम है। सुभान अल्लाह। अली अली कई बार कहते हैं खबर नहीं, पता होता तो बेटों को बता देते, रोक लेते। मैंने कहा अली अली है। आप खुद सोचें, खुद कोई बंदा डीएम हो, उसका बेटा पढ़ता हो, डीएम पावर वाला होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे उसके बेटे को भी उस वक्त तक मनसब नहीं मिलता जब तक वो एग्जाम पास नहीं करते, है कि नहीं? अगर कोई ये कहे मैं डीएम हूं भाई, मेरा बच्चा टेस्ट नहीं देगा, कानून है जिसके पास डिग्री नहीं होगी वो मनसब पे फाइज नहीं होगा। और भाई जब डीएम जानते हुए बेटे को एग्जाम दिलाता है, फिर अली तो अली। इम्तिहान जितना बड़ा होता है डिग्री उतनी बड़ी होती है। इम्तिहान करबला की शहादतें हैं तो फिर मनसब अल्लाह ने जन्नत की सरदारी का अता किया है। मनसब जन्नत की सरदारी का आप कैसे कह सकते हो कि उन्हें पता नहीं था? खुदा की कसम विलादत पे मेरे नबी ने बता दिया। उम्मे सलमा जिब्रील आए, मेरे बेटे की शहादत की खबर दी और साथ में करबला की मिट्टी भी लाके दी और ये भी कहा कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरे बेटे शहीद हो गए। ये भी फरमाया मेरे नबी। वो मिट्टी रखी भी रही। और नासिर भाई कमाल की बात, वो मिट्टी मेरे हुजूर ने सिर्फ उम्मे सलमा ही को दी जी, क्योंकि हुजूर जानते थे उस वक्त सिर्फ मेरी उम्मे सलमा बाहया था। हुजूर को पता था उम्मे सलमा की उम्र कितनी होगी, इसलिए वो शीशी उनको अता की। तारीख गवाह है, करबला के मैदान में देखा। आप कहते हो खबर नहीं थी, मैं कहता हूँ तारीख का ये बाब पलटो। जब 10 मुहर्रम की सवेर आई है, मेरे हुसैन ने कहा था, अकबर कहा जी बाबा का तुम्हें पता है कूफा में जब बाबा इमामत करते थे तो अजान हसन देते थे। कहा फिर वालिद के विसाल के बाद जब मुसल्ले पे हसन आए हैं तो अजान मैंने पढ़ी है, लेकिन आज हसन नहीं है, मैं हूँ तो अजान अकबर तुम्हें पढ़नी है। उठो फजर की अजान पढ़ के आओ और साथ में मैदान का भी जायजा लेके आना, देखना मैदान कैसा है। अल्लाहु अकबर। अली के घर का 18 साला नौजवान फजर की अजान के लिए निकला। फजर की अजान पढ़ के वापस पलटे, आ रहे थे, किसी की हिचकियों की आवाज आई। आपने मुड़ के देखा जिधर से आवाज आ रही थी, क्या देखते हैं किसी खातून ने चेहरे पे पर्दा डाल रखा है, दुपट्टे के कोने से मिट्टी साफ कर रही है। अल्लाहु अकबर। मिट्टी साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। आप करीब गए, जाके कहते हैं माई तू कौन है, तेरा करबला में क्या है जो तू रो रही है, आखिर ऐसा क्या है? आप कहते मैंने 3 मरतबा आवाज दी, कोई जवाब नहीं मिला। पलट के इमाम की बारगाह में आए, अब्बा जी मैदान देख आया हो, अजान भी पढ़ दी है, लेकिन ताज्जुब हो रहा है एक बात से। कहा क्या बात है बेटा? कहा मैंने एक खातून को करबला के मैदान में रोते हुए देखा है, उसे दुपट्टे से जमीन झाड़ते हुए देखा है। मेरे इमाम ने इतना सुना, हिचकी बन जाती है, रोने लग जाते हैं। अली अकबर कहते हैं अब्बा हमारा उस खातून से क्या रिश्ता है? मेरे इमाम ने बेटे को सीने से लगाया, फरमाया बेटे जिसे तू अजनबी कह रहा है, जिसे परदेसी कह रहा है, वो कोई और नहीं है, मेरी माँ तेरी दादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई हुई है। अल्लाह अकबर। लोग कह दिया करते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, फातिमा कैसे आ सकती है? मैं बड़ी बात नहीं कर सकता, तुम दोनों जवान हो, परदेश जाते होगे, कमाई के लिए जाते हो, बाप का पासू बनते हो, बहनों का सहारा बनते हो, घर का आप ठिकाना बनते हो, कल की खुशियों के जिम्मेदार बन जाते हो। लेकिन पता तो होगा जब कभी परदेश में होते हो, अचानक सुबह को 8 बजे माँ का फोन आता है और माँ पूछती है लाल बता तो सही तू ठीक है कि नहीं? तुम बीमार होते हो लेकिन झूठ बोलते हो।